वेजिटेबल ऑयल बाजार से बड़ी खबर सामने आ रही है। 2026 की पहली छमाही में चीन ने 2.7 मिलियन टन वेजिटेबल ऑयल का इंपोर्ट कर लिया है, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 14.9% कम है। इंपोर्ट में इस बड़ी गिरावट से चीन के घरेलू बाजार में सप्लाई टाइट होने की अब उम्मीदें बढ़ गई हैं और इसका सीधा असर आपको बता दें कि स्पोर्ट वेजिटेबल ऑयल और पाम ऑयल की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। चीनी कस्टम के आंकड़ों के अनुसार जनवरी से जून 2026 के बीच चीन ने करीब 2.7 मिलियन टन वेजिटेबल ऑयल का इंपोर्ट किया, जो कि पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले ये आंकड़ा लगभग 15% कम है। यानी दुनिया के सबसे बड़े कमोडिटी बाजार में शामिल चीन में वेजिटेबल ऑयल की विदेशी सप्लाई में साफ तौर पर कमी आ गई है और कुल इंपोर्ट में गिरावट की एक बड़ी वजह सोया ऑयल के कम आयात को माना गया है। विदेशों से कम सोया ऑयल आने के कारण चीन के घरेलू बाजार में सप्लाई टाइट होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं और इसी वजह से स्पोर्ट वेजिटेबल ऑयल की कीमतों को सपोर्ट मिला है। चीन के वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट में पाम ऑयल की भी अहम हिस्सेदारी है, लेकिन जब कुल वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट ही कमजोर हुआ हो तो बाजार में घरेलू सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसका फायदा चीन में पाम ऑयल की कीमतों को भी मिल रहा है, आपको बता दें, क्योंकि चीन दुनिया के बड़े वेजिटेबल ऑयल उपभोक्ताओं में शामिल है। ऐसे में अगर इंपोर्ट की रफ्तार आगे भी कमजोर रही तो घरेलू सप्लाई पर दबाव बढ़ सकता है और कम इंपोर्ट और टाइट सप्लाई की उम्मीद पाम ऑयल समेत दूसरे वेजिटेबल ऑयल की कीमतों के लिए सपोर्टिव फैक्टर बन सकती है। तो कुल मिलाकर चीन के वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट में गिरावट ने सप्लाई को लेकर बाजार की चिंता बढ़ा दी है। सोया ऑयल की कमजोर आवक और पाम ऑयल की मजबूत डिमांड के बीच घरेलू सप्लाई टाइट होने की उम्मीद है और अब बाजार की नजर चीन के अगले इंपोर्ट आंकड़ों और घरेलू डिमांड पर रहेगी, क्योंकि इंपोर्ट में सुधार अगर आता है या सप्लाई और टाइट होती है, इसी से पाम ऑयल और वेजिटेबल ऑयल की अगली दिशा तय होगी।